आजमगढ़ से बाल अपराध का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। वहां पर 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 22 दिसंबर को लड़की के पिता ने आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना पर ये शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 4 साल की बच्ची जो उसके दुकान के सामने खेल रही थी अचानक गायब हो गई है और जिसकी काफी तलाश करने के बाद भी उसे बरामद नहीं किया जा सका। इसकी सूचना पर थाना पर धारा 363 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने के 5 दिन तक गंभीरपुर थाने की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 5 दिन के बाद 28 दिसंबर को लड़की की लाश उसी गांव के एक तालाब से बरामद की गई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस जब वहां पहुंची तो उसने लाश का पंचायतनामा कराया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई वो सिहराने वाली थी। 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करके उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी और पाया कि बच्ची के मकान के पास में ही एक नया मकान बन रहा था जिसकी देखरेख करने के लिए अब्दुल्ला नाम का आदमी किसी दूसरे गांव से वहां आया था। पुलिस ने जब उसको हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि बच्ची उस दिन शाम को घर के बाहर खेल रही थी और वो वहीं मकान पर खड़ा था। बच्ची को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने बच्ची को फुसलाकर अपने घर में ले गया और वहां पर उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। बच्ची जब चिल्लाई तो उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से उसने बच्ची की लाश एक बोरे में बंद की और पत्थर से बांधकर तालाब में फेंक दिया, जिसे बाद में बरामद किया गया। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश की रिपोर्ट। आजमगढ़ से बाल अपराध का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। वहां पर 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 22 दिसंबर को लड़की के पिता ने आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना पर यह शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 4 साल की बच्ची जो उसके दुकान के सामने खेल रही थी अचानक गायब हो गई है और जिसकी काफी तलाश करने के बाद भी उसे बरामद नहीं किया जा सका। इसकी सूचना पर थाना पर धारा 363 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने के 5 दिन तक गंभीरपुर थाने की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 5 दिन के बाद 28 दिसंबर को लड़की की लाश उसी गांव के एक तालाब से बरामद की गई। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस जब वहां पहुंची तो उसने लाश का पंचायतनामा कराया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई वो सिहराने वाली थी। 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करके उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी और पाया कि बच्ची के मकान के पास में ही एक नया मकान बन रहा था जिसकी देखरेख करने के लिए अब्दुल्ला नाम का आदमी किसी दूसरे गांव से वहां आया था। पुलिस ने जब उसको हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि बच्ची उस दिन शाम को घर के बाहर खेल रही थी और वो वहीं मकान पर खड़ा था। बच्ची को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और उसने बच्ची को फुसलाकर अपने घर में ले गया और वहां पर उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। बच्ची जब चिल्लाई तो उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से उसने बच्ची की लाश एक बोरे में बंद की और पत्थर से बांधकर तालाब में फेंक दिया, जिसे बाद में बरामद किया गया। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश की रिपोर्ट।